उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा मदरसों को बंद किया जा चुका है और लगातार ये कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में जारी है। आखिर वेद और अवैध मदरसों में फर्क क्या है, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती शमून काजमी साहब हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस पूरे मामले पर अच्छे से जानकारी रखते हैं। सर, ये अवैध और जो मानक के अनुरूप मदरसे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे हमारे लीडर हैं, नेता हैं, जो निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही विज़न के साथ उनका जो कमिटमेंट है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसे अगर कोई देश में सुचारू रूप से प्रैक्टिकली तौर से कोई लागू कर रहा है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर हमारे 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जो मदरसा बोर्ड में उनका पंजीकृत है। वो सब वैध हैं। अवैध वो हैं जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड या शिक्षा परिषद कहीं से वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी पंजीकृत नहीं है, वो अवैध कहलाते हैं। अब अवैध का मामला ये है कि वो कहीं से एफिलेटेड नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या गतिविधियां हैं उनकी, किसी को मालूम नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके इस पर ध्यान रखना कि उनकी एजुकेशन कैसे हो रही है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी विचारधारा कहीं ये तो नहीं है कि उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही हो। तो इसलिए वो अवैध की श्रेणी में आते हैं जो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है। और मैं इसे और वाज़ेह करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। विगत 27 फरवरी को हमने मान्यता समिति की हमारी बैठक हुई, जिसमें हमने 97 मदरसों को कंसीडर किया, 48 का रिन्यूअल किया और 49 यानी 49 को हमने नई मान्यता दी। और उन मदरसों के अंदर जो सिलेबस है धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, आप अपनी धार्मिक एजुकेशन का आपको अधिकार है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है, एनसीईआरटी को इसलिए लागू किया है ताकि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि ये इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन करके जहां इनका अच्छा भविष्य होगा, ये अपने देश, प्रदेश और अपने गार्जियन की, अपने अभिभावकों की भी ख्वाहिश को पूरा करें। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा रही है। और ये जो कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर आप देखते हैं, जो इस्लामिक लॉ है वो ये है कि किसी भी अवैध जगह पर या अवैध तरीक़े से आपका कोई भी संचालन नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आपको जो एजुकेशन बेसिकली मिलती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया में एक अपनी मिसाल रखते हैं, उन्होंने स्वयं आपको ये हिदायतें दी हैं कि आप किसी भी नाजायज़ जगह पर ना कोई आप धर्म स्थल बना सकते हैं, ना ही कोई आप मदरसा संचालित कर सकते हैं। तो अगर सरकार उन बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश के मुसलमानों को, मदरसों के संचालकों को इसे समझना चाहिए। और वही रास्ता जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये कह चुके हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहना, कानून को मानना, कानून की बालादस्ती को तस्लीम करना, ये तो हमारा धार्मिक कर्तव्य भी है। तो इसलिए मैं ये बात आपके माध्यम से मदरसों के संचालकों से कहना चाहता हूँ कि आपको नियमित रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंस रहना चाहिए, अपने हिसाब किताब को साफ रखना चाहिए, बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं उसे भी आपको बताना चाहिए। तो इसलिए मैं
वाज़े तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो मदरसे जो अवैध हैं उन्हें वैधता की तरफ बढ़ना चाहिए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपकी सेवा के तत्पर है। आप आइए, नियमित तौर से अपने हमारे मानकों को पूरा करिए और हम आपको कंसीडर करेंगे ताकि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा सके, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की धारणा से देखा, वोट बैंक बनाया और मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया, उन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा कर दिया। आज मैं ये समझता हूँ कि उसी का कारण है जो आज पूरे देश के अंदर कोई भी कानून आता है तो मुसलमानों को ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि वक्फ संशोधन एक्ट जो अब एक्ट बन चुका है उसका मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ था। जिन पर स्कूल बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, कॉलेज बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, उस पर मुसलमानों के तथाकथित जो मुसलमानों के अपने आप को हमदर्द कहते हैं उनके बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। इसी तरह से सेकेंड लिस्ट पे आप आ जाइए, यूसीसी हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए, तो मैं उसके 2-3 प्रावधानों का जिक्र करना चाहता हूं। उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई टकराव नहीं है। आपको बता दें कि जैसे निकाह का रजिस्ट्रेशन है, ये एक डॉक्यूमेंट्स भी है और आने वाले दिनों में इससे योजनाएं भी इससे जुड़ेंगी। तो मुसलमानों को क्या दिक्कत है कि काजी के रजिस्टर में तो आपका नाम दर्ज होता ही है। आप अगर सरकारी रजिस्टर में ये दर्ज करा दें कि ये मेरी पत्नी है, मेरा इससे विवाह हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो एक तो वो महिला भी सुरक्षित रहेगी और आने वाली योजनाओं का भी आपको फ़ायदा होगा। अब क्योंकि तथाकथित मुस्लिम लीडरशिप ये नहीं चाहती कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ करके उनका कल्याण हो, वो तो ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो और सरकार से वो उनके मनों के अंदर असंतुष्टि हो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 11 साल का जो दौर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है उसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका कार्यकाल, वो एक सैनिक पुत्र हैं और दोनों की बैकग्राउंड बड़ी आम घर से निकल करके आए हैं, तो वो जानते हैं कि एक आम आदमी का दुख और दर्द क्या है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम मदरसों को आधुनिकता की तरफ ला रहे हैं, उन बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं, तो आखिर उन मदरसों को जो इतने ही जितने हमारे रजिस्टर्ड हैं लगभग उतने ही अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो उन्हें वैध होने में दिक्कत क्या है। अच्छा, ये जो अवैध मदरसे हैं जिनको बंद किया गया, इनके तमाम संचालक अगर आपके पास आते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमारे इन मदरसों को जो बंद किया गया है इनको वैध कैटेगरी में ला दिया जाए, इनको रजिस्टर्ड कर लिया जाए, जो आपके मानक हैं उनके अनुरूप ये सारे काम करेंगे, तो क्या जो ये बंद हुए मदरसे हैं इनको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, नहीं, मदरसा बोर्ड तो इसी के लिए है। मैं आपको ये बता दूं कि जब अगर अभी आपको मैं वो मानकों का पूरा प्रोफार्मा आपको उपलब्ध कराऊंगा। हमारे जो मानक हैं उन्हें आप पूर्ण कर दीजिए और मानकों के अनुसार जैसे आप उसमें आएंगे और वो वेरिफिकेशन हमारे पास होकर के आएगा, हम अपनी मान्यता समिति करेंगे और जब हम ये जांच करके कि नॉर्म्स आपके पूरे हैं आपको कंसीडर कर लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमन काज़मी साहब थे, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी मुहिम राज्य सरकार ने चला रखी है। जो अवैध मदरसे हैं जहां अवैध गतिविधियों कराई जा रही हैं, ऐसा कहना है सरकार का, उन्हें बंद किया गया है। ऐसे लोग अगर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तमाम मानकों के अनुरूप आकर के आवेदन करते हैं और मानकों के अनुरूप सही पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर मान्यता दे दी जाएगी, ऐसा कहना है शमन काज़मी साहब का। उनका कहना है कि इन तमाम अवैध मदरसा चलाने वालों से उन्होंने एक अपील भी की है कि वो आएँ और इन तमाम मानकों को पूरा करें और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।